विकास के मुद्दे पर सभी प्रत्याशियों ने प्रधानी चुनाव में ताल ठोका। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से। आपको बताते चले कि देवरिया जनपद के विकास खंड कौरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत बर्दगौनिया ग्राम सभा में प्रधानी चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो चुका है। इसी क्रम में टुडे इंडिया लाइव न्यूज के यूपी हेड सोनू यादव ने सभी प्रधान पद के प्रत्याशियों से बात की। आइए जानते हैं कि प्रत्याशियों ने क्या कहा। सभी प्रत्याशियों के नाम इस प्रकार है: जय सिंह प्रधान प्रतिनिधि, प्रसिद्ध नारायण सिंह प्रधान पद प्रत्याशी, शैलेंद्र शाही उर्फ सैलू प्रधान पद प्रत्याशी, मुन्ना निषाद पूर्व प्रधान, ओम प्रकाश निषाद प्रधान पद प्रत्याशी, हरेंद्र कुमार गौतम। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनू कुमार यादव एक बार पुनः फिर मैं हाजिर हूँ बरदुनिया गांव के सभी प्रत्याशियों का राय लेकर। इस बार सभी जितने भी प्रत्याशी हैं अपनी अपनी दमदारी पेश कर रहे हैं कि मैं इस बार चुनाव में जीत रहा हूँ। जितने भी प्रत्याशी हैं सब लोग की यही राय है कि इस बार मैं प्रधानी चुनाव में मैं जीत रहा हूँ। जनता मेरे साथ खड़ी है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार प्रधानी चुनाव में जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा। आइए जितने भी बरदुनिया गांव के प्रत्याशी हैं जिनसे मेरा संपर्क हो पा रहा है, मैं सबसे बात करूंगा और कौन ऐसा प्रत्याशी है जो बरदुनिया गांव को लेकर विकास के मामले में चलना चाहता है और बरदुनिया गांव का पूरे प्रदेश में नाम रोशन करना चाहता है। आइए सभी प्रत्याशियों से मैं बात करता हूं एक एक करके। बरदुनिया गांव के जितने भी प्रत्याशी हैं सब लोग अपनी दमदारी पेश कर रहे हैं। जी। आप किस तरह का रणनीति बना रहे हैं प्रधानी चुनाव जीतने के लिए? जी देखिए, हमारी रणनीति जो है सिर्फ विकास है। विकास पे ही वोट पड़ेगा इस बार। ये प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, जो पुराने पूर्व हैं, वर्तमान हैं, कुछ नए लोग हैं, कितना विकास किए हैं जनता खूब देखी है और खूब जानती है। हम क्षेत्र पंचायत रहते हुए पूरे 22 टोला बरदगुनिया का जो विकास किए हैं उसको भी जनता देख रही है। एक छोटा पद लेके 850 मीटर खड़ंजा मरम्मत कार्य श्री केदारनाथ साहब के टोले पर हुआ। 850 मीटर भरटोली में खड़ंजा मरम्मत हुआ। 125 मीटर हमारे घर के पीछे केवटान में इंटरलॉकिंग हुई। 1 किलोमीटर मिट्टी का हमने कराया। पूरे ग्राम सभा में 95% लोगों को हमने योजनाओं को लाभ दिया। राशन कार्ड बनवाना, पीएम किसान निधि का पैसा देना, सूखा दिलवाना, ये सारा काम हमने 5 वर्षों में किया है। एक छोटा पद लेके ये लोग बड़े पद पे रह के सिर्फ झूठा खोखला वादा किए, झूठी कस्में खाएं, जनता को गुमराह किए, वोट लिए और 5 साल जनता जो है गली गली भटक रही थी। कोई उनका सुनने वाला नहीं था। इतना समय नहीं था कि 5 मिनट रुक के आपकी बात को सुन सके, आपकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। तब उनके पास समय नहीं था। आज समय आ गया है। आज तो सब विकास कर रहे हैं लोग। आज आपका आवास बनवा रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। अब आज सब विकास हो जाएगा। ये 5 साल विकास के नाम पर शून्य रहा है। सब जनता जानती है और जनता का वादा है। जनता ने कह दिया है कि इस बार परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होके रहेगा। ये मताधिकार है। इसमें ना धमकी चलेगी आपकी, ना गुंडई चलेगी, ना पैसा चलेगा। इसमें सिर्फ विकास चलेगा, क्योंकि 20 वर्षों बाद इस गांव का परिवर्तन होने जा रहा है और नया चेहरा आने वाला है, प्रसिद्ध नारायण सिंह के रूप में, मेरे रूप में। और इस बार मैं आ रहा हूँ। आखिर जनता आप ही को क्यों चुने? क्योंकि हमने काम किया है। हमने काम किया 5 वर्षों में। बिना पद पे रहते हमने जो काम किया है कोई प्रधान नहीं कर पाया है। ये लोग प्रधान नहीं काम कर पाए हैं। अन्य गांव में, अगल बगल गांव में, पूरे जिले में, ब्लॉक में प्रसिद्ध सिंह का डंका बज रहा है काम के लेके। तो जनता को चुनेगी। जनता को काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। जनता सिर्फ देख रही है कौन काम कर रहा है। देखिए 5 साल हम जनता के बीच में रह गए हैं। यहाँ तो बहुत लोग आ गए नए लड़ने के लिए, हम भी प्रधान बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता का निर्णय सर्वोपरि है और जनता का निर्णय जो है बहुत अच्छा आने वाला है। शुभ घड़ी आने वाली है। ये मान के चलिए अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत अच्छा होगा इस बार और जनता मुझे ही चुनेगी। धन्यवाद सर। आप बरदुनिया गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं और 5 साल आपका कार्यकाल खत्म हो गया है। 5 साल में आपने कितनी उपलब्धि हासिल की है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम पंचायत के समस्त जनता जनार्दन को एवं पड़ोसी ग्राम पंचायतों के सभी लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं एवं होली की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, पंचायत चुनाव सर पे है क्या चालू हो गया है और चुनाव में सारे तमाम तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के मुद्दे उठाएंगे, तमाम तरह की जनता को गुमराह करेंगे। जहाँ तक काम का सवाल है तो मैंने इतना काम करवाया है कि इसकी चर्चा बाहरी गांव में, अगल बगल की पड़ोसी गांव में, ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर पे पूरा विख्यात है। मैंने पूरे हमारे ग्राम पंचायत की स्थिति 25 साल पहले बहुत ख़राब थी। मैंने अपने स्तर से पूरे सिस्टम में लग करके मैंने लगभग हमारे गांव में लगभग 80 से 85% जो सड़कें चल रही हैं वो मैंने बनवाया है, चाहे किसी भी ग्राम पंचायत से हो या किसी अन्य मदद से हो, मैंने बनवाया। दूसरी चीज़, जो भी बिल्डिंगें बनी, जो बिल्डिंगों में जैसे मान लीजिए कि हमने कन्या विद्यालय बनवाया, प्राइमरी विद्यालय बनवाया, स्कूल की बाउंड्री वाल को बनवाया, शमशान घाट को बनवाया, पानी की टंकी प्रस्तावित हुआ वो भी चल रहा है, काम फाइनल है, तो मैंने शमशान घाट को बनवाया। अभी मतलब सारी सिस्टम को मैंने काम किया और अच्छे तरीके से किया। दूसरी चीज़, इस समय पंचायत चुनाव का समय चल रहा है, तमाम प्रत्याशी हैं। अब भाई गांव का मामला है, सारे गांव के हैं, अपनी अपनी बातें रखेंगे और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये जनता जान रही है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रधानी का पद जो होता है, एक जिम्मेदार पद होता है। मैं नहीं कहता कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी का पद है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ अपने गांव का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो, यहाँ पे शांति हो, गांव में भाईचारा हो और इसको कायम रखना चाहिए। और मैंने इसको कायम करवाया और कायम है। पहले लोग भय के माहौल में जीते थे, तमाम तरह के हर टोलों में, हर जगहों पे भय का माहौल था। आज विगत 5 वर्षों में आप इधर देख लीजिए कि कहीं न कोई भयभीत है, न कोई भय का माहौल है और विकास हुआ है। पहले लोग थानों से ये थाना आ जाएगा, ये पुलिस आ जाएगी, झगड़ा हुआ, आज सारा सिस्टम हम लोग यहाँ अपने स्तर से इसको खत्म करवा दिया। और मैंने पूरे सिस्टम में ये व्यवस्था बनाई कि कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का धनउगाही नहीं होनी चाहिए। पिछले विगत कार्यकालों में तमाम तरह की चीज़ें हुई, तमाम तरह के लोग हुए, तमाम तरह की बातें किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो काम करवाया है एक पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से विकास करवाया है। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे गांव में 80% लोग बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं और विदेश में काम करते हैं और गांव में लोग रहते हैं। अब जो बाहर के लोग हैं, अगर वो बाहर में काम कर रहे हैं और उनके घर पे कोई विवाद हुआ और उसको टूल देकर बढ़ा दिया जाए तो बाहर में काम कर पाएंगे? वो फिर उनको आना पड़ता है। लेकिन मैंने इसको बंद करवाया, भैया तुम आप वहाँ रहो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कार्यकाल में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। मैंने पूरे ग्राम पंचायत में भाईचारा बनाया, मैं पूरा सिस्टम को किया और सबको एक साथ सलाह मिला करके चलने का काम किया। दूसरी चीज़, जो जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ खुल करके है, पूर्ण रूप से है। मैं 1500 वोट पिछले बार पा करके प्रधान हूँ और इस बार 700-800 वोट की आवश्यकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 1500 से कम वोट नहीं पाऊंगा। इसमें मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जनता का जो रिस्पांस आ रहा है वो सब सही है और उसके आधार पे एकदम क्लियर है कि 1500 वोट मैं पाऊंगा। और देखिए, आप पत्रकार हैं, आप तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको अनुभव भी हो रहा है हर ग्राम पंचायतों में, हर जगहों पे कि क्या स्थिति कहाँ की है और कैसा काम हुआ है, कौन कहाँ काम नहीं हुआ है। और प्रधानी का पद ऐसी पद है, आप देखे होंगे, जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप देखे होंगे कि अगर बैट्समैन केवल बैटिंग जानता है तो 5 मैच में 2 मैच में वो रन बनाएगा, 3 मैच में फ्लॉप हो जाएगा। अगर वो बॉलर है तो 5 मैच में 3 मैच में बॉलिंग करेगा, 2 मैच में फ्लॉप हो जाएगा। फील्डर है, फ्लॉप हो जाएगा। और अगर तीनों है, वो ऑलराउंडर है, तो वो पूरे सिस्टम को, मैच को जिता सकता है। अंग्रेजी में कहावत है कि अंग्रेजी में कहावत ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी, हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। और प्रधानी का जो काम है वो तो ऐसा ही प्रधान होना चाहिए कि जिसको हर क्षेत्र के बारे में जानकारी हो और सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने। आप यहाँ के बारे में पता करिए कि यहाँ पर कितने कितने क्या क्या हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने हमने ऐसा नहीं होने दिया और अपने गांव का काम नाम रोशन किया और आज भी कर रहा हूँ और करूँगा। आप बरदुनिया गांव के चर्चित प्रत्याशी हैं, आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। हमार ये बा उद्देश्य ग्राम सभा का विकास कईल। आई जौन विकास 20 साल में प्रधान लोग कैले बा लोग ओके विकास के हमके बतावे के बाटे। जवन इ लोग आपन विकास कैले बा लोग ओके बतावे के बा। हम तो अपन कमा के अपने मेहनत से अपने मजूरी से विकास कर लेले बानी
अब हमके गांव का विकास करे के बाटे, जनता का विकास करे के बाटे। हाई जौन रोड फोड टूटल फूटल बा, नाली बाटे, यही के बनवावे के बा। आ जनता लगभग अपन प्रतिनिधि चुन ले बा। ई बेरी आ प्रधानी के बात अथी बा तो लगभग 99% जनता ए बेरी नया प्रत्याशी अपन चुन ले बिया। आपके साथ जनता जुड़ रही है? हमारे साथ जनता लगभग 99% जुट चुकी है और इसके आगे जुटते ही लोग जाएंगे। बरदुनिया ग्राम सभा के जितने प्रत्याशी हैं प्रधानी चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। आप किस तरह रणनीति बना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए? हम चाहें कि बरदुनिया में पहले शिक्षा का विस्तार हो, उसमें कंप्यूटर हो, उसमें बैठने के लिए कुर्सी मेज हो, बच्चों को लाने के लिए बस की व्यवस्था हो, समय से विद्यालय बच्चे आएँ और जो भी मास्टर हैं टाइम टेबल के हिसाब से अपना पढ़ाई करें। दूसरा होगा रोजगार, इसमें मनरेगा का 100% जॉब मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, उसमें प्रथम वरीयता होगा। और श्रम विभाग से मनरेगा को जोड़ दिया जाएगा, जिससे उनके बच्चियों को 1-1 लाख रुपया 2 बच्चियों तक का उनको शादी के लिए मिलेगा। उनको पढ़ाई के लिए पेंशन की व्यवस्था होगा, 4000 रुपया प्राइमरी तक, और जूनियर हाई स्कूल के लिए 6000 रुपये की व्यवस्था होगी। और तीसरा होगा रास्ता, जो चक मार्ग हैं उनको खड़ंजा इंटरलॉकिंग के माध्यम से हर एक दूसरे गांव को जोड़ना है। हर परिवार को एक दूसरे से खड़ंजा और इंटरलॉकिंग के माध्यम से जोड़ना है। तीसरा होगा क्लस्टर के रूप में उनको हम चाहेंगे कि हर परिवार कम से कम 1 वर्ष में 100 परिवार प्रशिक्षित करके उनको एक क्लस्टर रूप में, औद्योगिक रूप में हम चाहेंगे विकसित करना, ताकि भारत के नक्शे पर बरदुनिया का नाम रोशन हो और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में फल सब्जी फूल का व्यवसाय हो, जिससे उनके परिवार को कम से कम प्रति माह 10,000 आय हो। और उसके बाद चौथा होगा पेंशन, आवास और वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड, जो भी पात्रता के आधार पर होगा उनको हम देने के लिए बाध्य होंगे। चौथा होगा, पांचवा होगा हर परिवार को चाहेंगे कि वह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे, और जब आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत के नक्शे पर बरदुनिया नाम आएगा। और हम चाहेंगे कि बरदुनिया में भाईचारा बना रहे, यहाँ से विवाद न हो और थाने तक मामला न जाए। यहीं पर जो होगा वो सुलझाने की कोशिश किया जाए और अधिक से अधिक रोजगार देने की कोशिश होगी। आपने जितना भी गाइडलाइन बनाया है, हाँ। क्या आपके गाइडलाइन से जनता आकर्षित होकर आपको वोट देगी? हाँ, निश्चित देगी। अगर जनता अगर हमको चुनती है तो अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कोशिश करेंगे कि 100% उनको परिवार तक पहुंचाने की हमारी इच्छा होगी। आपका नाम? ओम प्रकाश निषाद। बरदुनिया गांव के जितने प्रत्याशी हैं सब लोग अपना दमखम लगा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। आपने क्या रणनीति बनाया है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, हमारा कोई रणनीति नहीं है। मैं गांव का विकास किया हूं और जनता का सहयोग किया हूं, और हमको पूरा भरोसा है कि जो मैं गांव का विकास किया हूं वो जनता का सहयोग किया हूं, तो निश्चित रूप से इस गांव की जनता हमारा साथ देगी और अपना बहुमूल्य वोट दे करके हमको पुनः प्रधान बनाएगी। पिछले चुनाव में आपका क्या कमी रहा कि आप चुनाव हार गए? इस चुनाव में क्या तैयारी है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, पिछले चुनाव में मैं सही चीज यह है कि साजिश मेरे साथ, बहुत बड़ी साजिश, हम मेरे ही समाज के लोगों को लगा करके और हमारे साथ साजिश की गई। हमारे ही लोगों को हथियार बनाया गया और उस हथियार से यहां गोली चलाई गई, और इनका उद्देश्य कुछ यहां जो प्रेजेंट प्रधान है उन प्रधान की साजिश
इस तरह से थी कि हमको किसी तरह से चुनाव जीतना है, तो अपने साजिश में कामयाब रहे और कोई मेरे अंदर कमी नहीं रही कि जिसके वजह से चुनाव हारे हो। सिर्फ मेरे लोगों को लड़ाया गया, लड़ा करके और चुनाव हराने का काम किया। इस बार जनता का समर्थन मिल रहा है कि नहीं आपको? नहीं, इस बार हमको भरोसा है, हमको भरोसा है, जनता मेरे साथ है और हमको पुनः प्रधान निश्चित रूप से बनाएगी। आप बरदोनिया गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। आपकी रणनीति क्या है चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतने के लिए कोई रणनीति नहीं है और रणनीति नहीं बनाया जाता है, क्योंकि हम अभी नए नए उतरे हैं फील्ड में और चुनाव की भरपूर तैयारी में हैं और जहां जहां भी जा रहे हैं लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और लोगों का समर्थन है और हमें उम्मीद है कि हम जिस तरह मेहनत में कर रहे हैं उसका फल जनता जरूर देगी। बरदोनिया गांव की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? बरदोनिया ग्राम के जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि सबको मौका दिया गया है, एक बार हमें भी मौका दिया जाए और मैं जब अगर अपने कार्यरत पर खड़ा नहीं उतरूंगा तो फिर जनता की आज़ादी है कि 5 साल के बाद फिर बदल सकती है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार।